हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम 2024 के महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान के बारे में डिस्कस करेंगे। पुरस्कार और सम्मान से संबंधित ये वीडियो सितंबर 2024 तक अपडेटेड है। आज के क्लास में हमने 2024 के सारे महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान कवर किए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 2024 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता बने हैं? तो ये हैं कर्मा फुंटशो, हायाओ मियाजाकी और फरवीजा फरहान। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। इसमें कर्मा फुंटशो भूटान के हैं, भूटानी बौद्ध भिक्षु हैं। हायाओ मियाजाकी जापान के हैं, जापानी फिल्म डायरेक्टर हैं। फरवीजा फरहान ये इंडोनेशिया के हैं, इंडोनेशियन पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण करता है। ठीक है, इन तीनों को 2024 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, इसे एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, याद रखिएगा। इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1957 में। कहाँ पर? फिलीपींस सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर। ठीक है, वैसे पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था 1958 में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन पूछे कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तो 1957। पूछे कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो 1958 सही उत्तर होगा। और 1958 में इस पुरस्कार के प्रथम भारतीय विजेता कौन बने थे? कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसे भी याद रखना है। विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के प्रथम भारतीय विजेता थे, विनोबा भावे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये हर साल फिलीपींस में रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो इस बार जो है 3 व्यक्तियों को और एक संस्था को यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए हम आगे संस्था के बारे में जान लेते हैं। किस देश के चिकित्सकों के एक समूह रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट ये थाईलैंड का एक चिकित्सकों का समूह है, इसे 2024 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, टोटल 4 पुरस्कार दिए गए, 3 व्यक्तियों को दिया गया है और एक संस्था को दिया गया है। व्यक्तियों के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया, कर्मा फुंटशो, फरवीजा फरहान और हायाओ मियाजाकी। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया? धीरज मोहन बनर्जी को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1966 में। राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार के नाम से इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। बाद में 2009 में इसका नाम बदला गया और 2009 से ही यह नाम है राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार। ठीक है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया है धीरज मोहन बनर्जी को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो देखिए, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार जो है अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। तो ये पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर आशुतोष पांडे को। ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2023 के विजेता बने हैं डॉक्टर आशुतोष पांडे। ये 2023 वाला पुरस्कार है, लेकिन हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा 2024 में ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता? ऋषभ शेट्टी ने। किस फिल्म के लिए? कन्नड़ फिल्म कंतारा के लिए। कंतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीते ऋषभ शेट्टी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है ये भारत के राष्ट्रपति के हाथों दिया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित, याद रखिए। इस बार ये 70वां संस्करण था। लिस्ट मैंने बना दिया है सभी विजेताओं का, अच्छे से पढ़िए। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार अट्टम को दिया गया। अट्टम फिल्म के डायरेक्टर हैं आनंद ए कार्शी। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया ऋषभ शेट्टी को कंतारा फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार 2 अभिनेत्रियों को दिया गया, नित्या मेनन को
तिरुचित्रम्बलम के लिए और मानसी पारेख को कच्छ एक्सप्रेस के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया पवन मल्होत्रा को फौजा के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया नीना गुप्ता को ऊंचाई फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीते सूरज बड़जात्या ऊंचाई फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार जीते नौशाद सदर खान फौजा फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार प्रीतम ने जीता ब्रह्मास्त्र फिल्म में म्यूजिक देने के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया गुलमोहर को और गुलमोहर के डायरेक्टर हैं राहुल चित्तेला। किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म बनी है फौजा। इसके डायरेक्टर हैं प्रमोद कुमार। इन्होंने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए निर्देशक का पुरस्कार जीता। ठीक है। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है 2023 में आई फिल्मों के लिए प्रदान किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। घोषणा इस मंत्रालय द्वारा की जाती है, लेकिन ये पुरस्कार हर साल भारत के राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1954 में। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। उनके पास रेल मंत्रालय भी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो एल्ला कैरियरा अवार्ड से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये हैं शाहरुख खान। स्विट्जरलैंड में 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो एल्ला कैरियरा अवार्ड से शाहरुख खान को सम्मानित किया गया और ये अवार्ड से सम्मानित होने वाले ये प्रथम भारतीय बन गए हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया? सही उत्तर होगा डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन। ठीक है। इसी साल विज्ञान रत्न पुरस्कार की स्थापना की है भारत सरकार ने और ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और 2024 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई है और इस पुरस्कार के प्रथम विजेता बने हैं डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन जो हैं ये तमिलनाडु सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने किस प्रसिद्ध उद्योगपति को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये हैं सुंदर पिचाई जो कि गूगल और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट के सीईओ हैं। ये गूगल के सीईओ हैं। इन्हें हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है क्योंकि ये आईआईटी खड़गपुर से ही पढ़े हुए हैं सुंदर पिचाई। हाल ही में किसे ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? केंद्रीय जल आयोग को। नई दिल्ली में ग्लोबल वाटर टेक समिट का आयोजन किया गया था। उसी समिट में ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया केंद्रीय जल आयोग को, सेंट्रल वाटर कमीशन। इस कमीशन की स्थापना की गई थी 1945 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में इस कमीशन के चेयरमैन हैं खुशविंदर वोहरा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को मधुमेह विज्ञान के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मधुमेह विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है केंद्रीय भूविज्ञान मंत्री, राज्य मंत्री हैं ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है। इसके अलावा परमाणु विभाग के भी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। राजभाषा गौरव सम्मान 2023-24 में श्रेणी 1 के तहत प्रथम पुरस्कार किसने जीता? श्रेणी 1 के तहत HPCL विशाखा रिफाइनरी ने। ठीक है। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड विशाखापट्टनम रिफाइनरी ने प्रथम पुरस्कार जीता। दूसरा पुरस्कार NTPC सिम्हाद्री ने, तीसरा पुरस्कार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने जीता। किस बॉलीवुड अभिनेता को पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने कस्टमाइज्ड सोने के सिक्कों से सम्मानित किया है? तो ये हैं शाहरुख खान और ये भारत के पहले अभिनेता बन गए हैं जिनके नाम पर पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में एक कस्टमाइज सोने का सिक्का स्थापित किया गया है। ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभिनव बिंद्रा हैं। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने व्यक्तिगत श्रेणी में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक में व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बने थे। इन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी 23 जून 1894 को। इसलिए हर साल ओलंपिक दिवस, विश्व ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? थॉमस बाख अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस संस्थान को बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कोझिकोड स्थित भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को। किसने सम्मानित किया है? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केरल के कोझिकोड में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न में किसे भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत सम्मान से सम्मानित किया गया? रामचरण को, साउथ के अभिनेता हैं रामचरण। इन्हें भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, इसमें भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत सम्मान से सम्मानित किया गया। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप 2024 में गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार किसने जीता? भारत के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य के सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम को गुलबैंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2024 से सम्मानित किया गया? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो देखिए गुलबैंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2024 पुरस्कार आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम को तो दिया ही गया। इसके अलावा प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को और मिस्र के एक नेटवर्क सेकेम को ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, किस राज्य के चोकलिंगम को हंस वन हेंटिंग पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं के चोकलिंगम। ठीक है, तो हंस वन हेंटिंग पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? के चोकलिंगम को। किस राज्य को बागवानी में कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है? नागालैंड को, ऑप्शन सी। 2024 के सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को। देखिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की बात करें, 1884 में स्थापना हुई, हेडक्वार्टर कोलकाता में है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति को 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेंकैया नायडू को। ठीक है, पद्म विभूषण पुरस्कार ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 2024 के पद्म पुरस्कार विजेताओं के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इस साल 2024 में कुल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 132 में से 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार, 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार और 110 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, पद्म विभूषण तीसरा और पद्मश्री ये चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता हैं ये, क्योंकि ये केवल 5 ही विजेता हैं। वैजयंती माला बाली तमिलनाडु की हैं, कोनिडेला चिरंजीवी आंध्र प्रदेश के हैं, एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के हैं, ये भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। बिंदेश्वर पाठक ये बिहार से बिलोंग करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, इन्हें मरणोपरांत दिया गया। पद्मा सुब्रमण्यम ये तमिलनाडु की हैं।
तो इन 5 व्यक्तियों को 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई थी। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? रणबीर कपूर ने। किस फिल्म के लिए? रणबीर कपूर ने यह पुरस्कार जीता एनिमल फिल्म के लिए। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12वीं फेल ने जीता। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीते विधु विनोद चोपड़ा 12वीं फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणबीर कपूर ने जीता एनिमल फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट ने जीता रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। भारत में फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत की गई थी 1954 में। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? भारत से लेकर विश्व लेवल पर जितने भी फिल्म पुरस्कार हैं सभी को मैंने आज के क्लास में ले लिया है और यहाँ से हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न तो पूछा ही जाता है। तो सभी अवार्ड को, इस तरह के सभी अवार्ड को मैंने कवर कर दिया है, तो ध्यानपूर्वक देखते चलिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ओपेनहाइमर। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को दिया गया। ठीक है, तो बेस्ट फिल्म बनी ओपेनहाइमर। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया लिली ग्लैडस्टोन को। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीते सिलियन मर्फी। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार क्रिस्टोफर नोलान ने जीता, ओपेनहाइमर के ये डायरेक्टर हैं। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार सक्सेशन ने जीता। गोल्डन ग्लोब अवार्ड की शुरुआत 1944 में की गई थी। 66वें ग्रैमी पुरस्कार 2024 में बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? ग्रैमी पुरस्कार म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिडनाइट। ठीक है, मिडनाइट को एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया 66वें ग्रैमी पुरस्कार 2024 में। भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का फ्यूजन बैंड शक्ति ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का खिताब जीता। तो इसे तो आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय ने जीता है। सॉन्ग ऑफ द ईयर व्हाट वाज आई मेड फॉर ने जीता, बिली एलिश का ये सॉन्ग है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार फ्लावर्स ने जीता, माइली साइरस ने इसे गाया है। ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत की गई थी 1959 में। 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 में ओपेनहाइमर फिल्म ने सर्वाधिक कितने पुरस्कार जीते? कुल 7 पुरस्कार जीते। सबसे अधिक ओपेनहाइमर फिल्म ने यह पुरस्कार जीता, 7 पुरस्कार। ठीक है, 96वें ऑस्कर पुरस्कार की बात करें, इसे एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है, बेस्ट फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान को दिया गया। बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी या सिलियन मर्फी भी इन्हें लिखा जाता है। बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार एम्मा स्टोन ने जीता पुअर थिंग्स के लिए। बाकी उपर्युक्त ये सभी को ओपेनहाइमर के लिए दिया गया। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का पुरस्कार 20 डेज इन मारियोपोल को दिया गया। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया बारबी के सॉन्ग व्हाट वाज आई मेड फॉर को। ठीक है, एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 में की गई थी। लोक सेवा के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? प्रो पब्लिका ने। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार 2024 से बहुत सारे संस्थाओं को सम्मानित किया गया है। लोक सेवा के क्षेत्र में प्रो पब्लिका को दिया गया यह पुरस्कार। खोजी रिपोर्टिंग की श्रेणी में हन्ना ड्रेयर को। संपादकीय लेखन में डेविड ई हॉफमैन को। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को। ऑडियो रिपोर्टिंग श्रेणी में इनविजिबल इंस्टीट्यूट व यूएसजी ऑडियो स्टाफ को। ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे उतना ध्यान मत दीजिए। सिर्फ याद रखिएगा पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1917 में। ठीक है, मिस वर्ल्ड की बात करें तो देखिए 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीती क्रिस्टीना पिस्कोवा। ठीक है, क्रिस्टीना पिस्कोवा। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये चेक रिपब्लिक की रहने वाली हैं। ठीक है, इस बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता देखिए 2023 वाला 2024 में आयोजित किया गया। इसका आयोजन ग्रैंड फिनाले का आयोजन मुंबई में किया गया था। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में की गई थी। 77वें बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता?
सिलियन मर्फी ने, देखिए अभी मैंने आप सभी को बताया किलियन मर्फी भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, किलियन मर्फी, ठीक है। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। लिस्ट देखिए, बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता ओपेनहाइमर ने 77वें बाफ्टा पुरस्कार 2024 में। ये सारे के सारे वर्ल्ड लेवल के महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कार हैं, इसलिए मैंने लिया है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, याद रखने, बार बार बोल रहा हूँ। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार क्रिस्टोफर नोलान ने। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार सिलियन मर्फी। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार एम्मा स्टोन ने जीता। बाफ्टा पुरस्कार की शुरुआत 1949 में हुई थी। 24वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं 24वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? महिलाओं में यह पुरस्कार जीती एताना बोनामार्टी। ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। स्पेन की महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसने जीता? 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से इस बार सम्मानित किया गया है 2024 में 58वां संस्करण। 2 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया, गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को। यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है, ए और बी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1965 में। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला है? तो 2023 के लिए 33वां सरस्वती सम्मान 2024 में प्रदान किया गया। इसके विजेता हैं प्रभा वर्मा, ठीक है। प्रभा वर्मा ने उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 33वां सरस्वती सम्मान जीता। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में की गई थी के बिरला फाउंडेशन द्वारा। 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे मिला है? तो देखिए, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सारे साहित्य के क्षेत्र में ये सभी पुरस्कार दिए जाते हैं। 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार के विजेता हैं पुष्पा भारती। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो पुष्पा भारती ने संस्मरण यादें 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 के लिए 33वां व्यास सम्मान जीता है। व्यास सम्मान की भी स्थापना 1991 में ही की गई थी के बिरला फाउंडेशन द्वारा। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता? शाहरुख खान ने। ऑप्शन डी राइट आंसर, जवान फिल्म के लिए, ठीक है। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जवान ने जीता। इसका डायरेक्टर एटली कुमार हैं। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जवान के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार संदीप रेड्डी वांगा ने जीता फिल्म एनिमल के लिए। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे मिला है? सही उत्तर है डॉक्टर उषा ठाकुर। इन्हें काठमांडू में भारतीय दूतावास द्वारा 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अरुंधति रॉय को, भारत की मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय को। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो पुस्तक है उसकी लेखिका अरुंधति रॉय ही हैं। पेन पिंटर पुरस्कार की शुरुआत 2009 में की गई थी। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 किसने जीता है? संजना ठाकुर ने, ठीक है। इन्हें यह पुरस्कार इनकी शॉर्ट स्टोरी ऐश्वर्या राय के लिए दिया गया। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस डॉक्यूमेंट्री ने गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता? द गोल्डन थ्रेड ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सुबैया नल्ला मुथु को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। आरबीआई हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, याद रखिए। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनोद गणात्रा जो हैं, इन्हें हाल ही में नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड पाने वाले ये प्रथम भारतीय बन गए हैं। जिनेवा में 70वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में किसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति थे।
ठीक है। इन्हें साउथ अफ्रीका का महात्मा गांधी कहा जाता है। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? सेबी संस्था को, ठीक है, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। देखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई, लेकिन यह प्रभाव में आया 1992 में, 30 जनवरी 1992। मुख्यालय मुंबई में है। किस टेनिस कोच को दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? 2 लोगों को, नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। किस कवि और नाटककार को 19वां गुडुलेप्पा हलीकेरी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? सिद्धलिंग पत्तन शेट्टी को गुडुलेप्पा हलीकेरी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 किसे मिला है? कृष्ण प्रकाश को 2024 के हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन हैं जिन्हें प्रतिष्ठित PSU समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2024 के PSU समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया हेमंत खत्री को। तो याद रखिए, ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1941 में हुई। मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। नेक्स्ट, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित शव पुरस्कार 2024 किसने जीता है? श्रीनिवास R कुलकर्णी को 2024 के शव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस भारतीय अभिनेत्री को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? शबाना आजमी को, ठीक है। किस भारतवंशी वकील को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? अभिनेत्री पूछेगा तो शबाना आजमी, भारतवंशी वकील पूछेगा तो सही उत्तर होगा अजीत मिश्रा, ठीक है। ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? चंद्रकांत सतीजा को 2024 के ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस वन्यजीव संरक्षणवादी को प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। व्हिटली गोल्ड पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। तो 2024 के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। ऑप्शन डी राइट आंसर। व्हिटली गोल्ड अवार्ड की शुरुआत की गई थी 2007 में। ये एक ब्रिटिश पुरस्कार है। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 किसे मिला है? 2 लोगों को, पवन सिंधी और रवि टेक चंदानी को। इन दोनों को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ए और बी। किस वन और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। अभी हमने देखा है ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है व्हिटली गोल्ड पुरस्कार को, वहीं ग्रीन नोबेल कहा जाता है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को, ठीक है। तो 2024 के विजेता बने हैं आलोक शुक्ला। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, ध्यान रखिए। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना 1989 में की गई थी। किस राज्य की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये केरल की है जीना जस्टिस। इन्हें 2024 के कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया मोहम्मद सलेम को। ये फिलिस्तीनी फोटोग्राफर हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध उद्योगपति को प्रतिष्ठित किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? इस पुरस्कार की घोषणा 2021 में ही कर दी गई थी, इसलिए इस पुरस्कार के साथ में 2021 नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन ये पुरस्कार 2024 में दिया गया, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। रतन टाटा को किस मानवतावादी सम्मान 2021 से हाल ही में सम्मानित किया गया? अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे 2024 के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पाउलूरी सुब्बाराव को। पाउलूरी सुब्बाराव को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आर्यभट्ट पुरस्कार की स्थापना 1990 में हुई थी।
हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने किस भारतीय अभिनेत्री को साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? अवंतिका वंदनपु को। एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी द्वारा किसे 2023 के ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? AV विगडरसन को। ऑप्शन डी। वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार किसे मिला है? मीना चरंदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। एबेल पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? एबेल पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ये गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत बड़ा पुरस्कार है। एबेल पुरस्कार 2024 के विजेता बने हैं मिशेल टेलाग्रैंड। तो देखिए, एबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 2003 में हुई थी। 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर के रूप में इनामी राशि दी जाती है। किस कन्नड़ कवि को विश्व लेखक संगठन द्वारा विश्व साहित्यिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ममता जी सागर को विश्व साहित्यिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। सामाजिक और पर्यावरणीय असमानताओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य के लिए किसे वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो देखिए, वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया 2 लोगों को, बीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयस को। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? 2 लोगों को, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, बी और सी। किस देश के रिकेन यामामोटो को प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ये जापान के हैं रिकेन यामामोटो। इन्हें 2024 के प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वास्तुकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है, इसलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिए। प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार की शुरुआत 1979 में हुई थी। 1 लाख अमेरिकी डॉलर इनामी राशि दी जाती है। भारतीय रुपीज में लगभग 82-83 लाख रुपए होगा। किस भारतीय उद्योगपति को PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये हैं रतन टाटा। ठीक है, टाटा ग्रुप के चेयरमैन एमिरेटस हैं। इन्हें PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। भारतनाट्यम के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर उमा रेले को 2024 के महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किससे संबंधित हैं? डॉक्टर उमा रेले भारतनाट्यम से संबंधित हैं। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जो है ये भूटान के राजा हैं। इन्होंने किस भारतीय को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया है? किस भारतीय को? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किस युवा कवि और आलोचक ने 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान जीता है? 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान से सम्मानित किया गया निशांत को। खसरा और रूबेला रोगों की रोकथाम में अनुकरणीय प्रयासों के लिए किस देश ने खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार जीता है? भारत ने। संगीत अकादमी के संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? TM कृष्णा को। इन्हें संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, संगीत अकादमी ने नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया? तो डॉक्टर नीना प्रसाद को। यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन का सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स अवार्ड 2024 किसने जीता है? तो बॉब जोन्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया टाइगर वुड्स को। अमेरिका के प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स। 14 मार्च 2024 को लंदन में डायना स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 2 लोगों को, उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को। इन दोनों को लंदन में डायना स्मृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। किस भारतीय लेखक को जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है?
तो देखिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया अमिताव घोष को। प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं अमिताव घोष। किस भारतीय को मलेशिया में 45वें IAA विश्व कांग्रेस में प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्रीनिवासन स्वामी को। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एलेक्स डॉसन को। ठीक है, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। निम्न में से किसे वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए 2023 के GD बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अदिति सेन डे को। राष्ट्रपति द्वारा किसे 2023 के प्रतिष्ठित जीवन रक्षा पदक प्रदान किया गया? शशिकांत कुमार को। ऑप्शन बी राइट आंसर। 2024 के KPP नाम्बियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एस सोमनाथ को। ये भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चेयरमैन हैं। कौन है? इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ। शंकर स्मृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को 2024 के शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? नीमा सरीखानी को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2024 की विजेता है नीमा सरीखानी। निम्न में से किस भारतीय संगीतकार को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्यारेलाल शर्मा को। हाल ही में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया? बीना मोदी को। महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे महागौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो महागौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया निखिल मुकुंद वाघ को। एक महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार होता है, लेकिन ये है महागौरव पुरस्कार। याद रखिए, इसके विजेता हैं निखिल मुकुंद वाघ। वहीं क्वेश्चन पूछे कि महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर उमा रेले को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किसे रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नोवाक जोकोविच को। सर्बिया के मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं। जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पर्वतारोही को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है सविता कंसवाल को। मरणोपरांत इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। किस बंगाली लेखक को जनवरी 2024 में कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? सही उत्तर है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। ठीक है, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। निम्न में से किसे 2024 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? देखिए, 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से किसे नहीं मिला 2024 में? सही उत्तर है हामिद अंसारी। ठीक है, और किसे किसे मिला है सभी का लिस्ट बना दिया हूँ, देख लीजिए। 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसमें चौधरी चरण सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, 1979 में 5वें प्रधानमंत्री बने थे। PV नरसिम्हा राव, भारत के 9वें प्रधानमंत्री, 1991 से 96 तक। MS स्वामीनाथन, इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। लालकृष्ण आडवाणी, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री। इन 5 को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2024 में किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? BR कंबोज को 2024 में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। MS स्वामीनाथन को ही हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किस भारतीय को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? फिजी प्रशांत महासागर में स्थित एक आइलैंड कंट्री है। फिजी की यात्रा पर गई थी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस दौरान फिजी की सरकार ने द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो दोस्तों, 2024 के महत्वपूर्ण पुरस्कार सम्मान से रिलेटेड ये था हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए क्विज है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है?
तो आंसर कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।